नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीते 18 मई 2025 को राहु और केतु राशि परिवर्तन कर चुके हैं। राहु का गोचर आपके जीवन में कैसा प्रभाव उत्पन्न करने वाला है, इस विषय पर हमारी चर्चा पूर्व में हो चुकी है। अब देखा जाए तो राहु और केतु को अलग अलग नहीं देखा जाता, दोनों के प्रभाव को एक साथ ही विचार किया जाता है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक पापक ग्रह राहु को और सर्वाधिक शुभ ग्रह में केतु को रखा गया है, परंतु राहु और केतु सदैव आमने सामने होते हैं, फलतः केतु की भी गणना पापक ग्रह के रूप में होती है। अब वैसे तो देखें तो केतु अपना स्वतंत्र प्रभाव रखते हैं, 7 वर्ष की इनकी महादशा होती है। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों मैंने आपको 2 दिनों में मेष से लेकर वृश्चिक पर्यंत इन 4 राशि के जातकों के लिए केतु का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, और उसमें भी मैंने इस बार एक विशेष कार्य किया है कि मैंने कुछ डेट तैयार किए हैं जिनको आप कहीं नोट करके रखें। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो यह राशिफल का जो कार्यक्रम मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं, यह पूर्णतः वैसा राशिफल नहीं है जैसा आपने शनि का सुना, जैसा आपने गुरु का सुना, जैसा आपने राहु का सुना। केतु के राशिफल में मैं कुछ मुख्य बातें आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में केतु को परिवर्तन का कारक ग्रह कहा गया है। हमारे जीवन काल में जो भी परिवर्तन होते हैं उसमें केतु की भूमिका जो है बेहद महत्वपूर्ण होती है। अब आपकी राशि से केतु का गोचर जिन भावों में होगा, जाहिर सी बात है उस भाव से संबंधित कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके जीवन काल में देखने को मिलेंगे। वो परिवर्तन कैसा होगा, किस तरह का होगा, यही हमारा विषय है। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। और मैं पुनः दोहरा दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, चंद्र राशि के आधार पर देखिए, लेकिन यह मूलतः राशिफल जैसा नहीं है। यह समय को प्रदर्शित करने के लिए कि चूंकि राहु केतु की जो गोचर का ये जो समय होता है 18 महीने का होता है, तो ये 18 महीना आपके लिए किस तरह का प्रभाव उत्पन्न करने वाला है, आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज सबसे पहली चर्चा धनु की है। धनु राशि के जातकों के लिए केतु आपकी राशि से नवम में आए हैं, तो आप निसंदेह अपने आत्मविश्वास में मजबूती महसूस कर रहे होंगे। पूजा पाठ धर्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ रही होगी। यह समय विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा और धार्मिक कार्यों को, कृत्यों को करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा। नवम में केतु को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। ये इस भाव को सक्रिय कर देते हैं। यह भाव भाग्य का, धर्म का, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, गुरु की प्राप्ति, जीवन के दर्शन को बताने वाला है यह भाव। यूं समझ लीजिए केतु अब इन सभी क्षेत्रों में शुद्धता लाने जा रहे हैं। आपकी श्रद्धा, आपका मार्ग और आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोलने जा रहे हैं। तो केतु नवम में जब गोचर कर रहे हैं तो बढ़िया है। परिवर्तन करते ही कहीं ना कहीं आप अपने कर्म को लेकर के ईमानदार हो जाएंगे। जैसे ही केतु का परिवर्तन हुआ है, इसका प्रभाव आपको दिखाई पड़ने लगा होगा। आप अपने काम में और ईमानदारी से लग रहे होंगे। यह भावना आप पर हावी हो रही होगी। जो लोग भाग्य को नहीं मानते थे, वो और भाग्य में उनका विश्वास बढ़ेगा। सितंबर से दिसंबर के दौरान किसी धार्मिक संस्था से आप जुड़ सकते हैं। हो सकता है गुरु दीक्षा इत्यादि ले लें। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। तो उधर मार्च से मई 2026 यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन काल में धार्मिक कृत्यों पर, पूजा पाठ, माता पिता, भगवान,
इन पर विश्वास आपका बढ़ेगा और मैं कह सकता हूं कि विश्वास की एक नई व्याख्या आपके सम्मुख उत्पन्न होगी। धर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी। अगस्त से नवंबर 2025 विदेश जाने की योजना आपने बना रखी है और उसमें कोई ना अनिश्चितता, बाधा उत्पन्न हो रही थी, वो दूर होगी, मार्ग बाहर जाने का खुलेगा। जनवरी से अप्रैल 2026 शिक्षा ग्रहण कर रहे, विशेषकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया समय है। जो विषय आपको बहुत प्रिय लगता है उसमें आपको और आनंद आएगा, बाकी के विषयों में भी आपकी रुचि जागृत होगी। अगस्त से नवंबर 2026 जो लोग स्कॉलरशिप इत्यादि पर विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील है उनको सफलता मिलेगी। 2026 के इस समय के दौरान आप कोई तीर्थ यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के देखें तो धनु के जातकों के लिए समय तो निसंदेह बहुत बढ़िया है। सितंबर 2025 से फरवरी 2026 यहां एक बात आपको और जरा ध्यान में रखना होगा। जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा, आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं, गुरु के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि कोई ऐसा गुरु हाथ न लग जाए जो आपको भ्रम उत्पन्न करा दे, भ्रमित कर दे, भ्रामक मार्ग पर ले जाए। तो पथ प्रदर्शक चुनिएगा, पथ बाधक मत चुन लीजिएगा, सोच समझ करके ही गुरु का चुनाव करिएगा। मई से नवंबर 2026 ये वो समय होगा जहां आप साधना में पूरी तरह से लगे होंगे। यूं समझ लीजिए कि आपके भीतर का गुरु जाग रहा होगा। कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर हर तरह से आपके लिए बढ़िया है, चाहे राहु का था या केतु का। हालांकि आपको ढैया है, पर फिर भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति, छोटे से प्रयास से सफलता, यात्रा में सफलता, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी उत्पन्न होगी, संतान को लेकर के थोड़ी चिंता, पर संतान के रचनात्मकता में वृद्धि। कुल मिलाकर के यह गोचर बढ़िया है, तो इसका फायदा उठाइए। 18 मई से 30 जून के दौरान भाग्य और धर्म में और आपकी रुचि बढ़ेगी और इसको जानने का प्रयत्न करेंगे। 24 से 10 अगस्त के दौरान 2025 विदेश से जुड़े कार्य आपके पूर्ण होंगे, आ रही बाधाएं दूर होंगी। 1 से लेकर के 30 नवंबर के दौरान शिक्षा में आत्मविश्वास में वृद्धि और मार्च से अप्रैल 2026 साधना में आपकी रुचि जागृत होगी। जुलाई से अगस्त 2026 आपका विदेश से जुड़ा कोई गुप्त कार्य, ऐसा भी कोई गुप्त कार्य जो बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था, वो होगा। और बाकी देखा जाए तो कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। गुरुवार के दिन केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और पूजन स्थल पर या किसी धार्मिक स्थल पर धार्मिक ग्रंथों का वितरण करिए। और घर में कोई फटी हुई तस्वीर है या भगवान की, या कोई टूटी हुई मूर्ति है, खंडित मूर्ति, फटा हुआ तस्वीर इत्यादि, इसको प्रवाह करके कोई नई मूर्ति, नई तस्वीर इत्यादि ला करके घर में लगा दीजिए। इससे आपको अवश्य फायदा होगा। बात मकर की कर लेते हैं। मकर के जातकों के लिए यह गोचर अष्टम में, अच्छा अष्टम में केतु को अच्छा माना गया है, लेकिन कहीं ना कहीं यह कंफ्यूज भी करेगा, खुद को ही समझने में उलझन होगी। क्या चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं आप? जीवन एक ऐसे मोड़ पर आपको दिखाई पड़ेगा जहां एक शब्द है किंकर्तव्य विमूढ़। क्या करूं, क्या ना करूं? दिमाग कहेगा ये करूं, उसके लिए तर्क होगा, लेकिन मन कहेगा नहीं, ये नहीं करना चाहिए। आपस में द्वंद्व होगा, रिश्ते को लेकर के, धन को लेकर के एक अज्ञात भय मन में पनपने वाला है। भीतर ही भीतर एक उलझन, एक अज्ञात भय, भयाक्रांत रहेंगे आप। मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर कहीं ना कहीं किसी पुरानी बात को लेकर के चिंता, कोई ऐसा ट्रॉमा जो आपके जीवन में कभी हुआ हो उसको लेकर के जूझना है। ऋण इत्यादि से भी जूझ सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि डर आएगा, डर आएगा। अच्छी बात यह है कि 7.5 इत्यादि नहीं है तो शक्ति भी है आपके पास, तो आप निकल जरूर जाएंगे। सो प्रयास करिए। सबसे पहले मई से अगस्त की बात करते हैं 2025। कोई असामान्य सोच आपके मन में शुरू होगी जो अंदर ही अंदर आपको जूझने के लिए बाध्य करेगी। अज्ञात भय, जैसे मान लीजिए आप नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट सेक्टर में है, एक अज्ञात भय, कहीं नौकरी से निकाल ना दिया जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। स्वास्थ्य को ही ले लीजिए, एक ऐसे समय से गुजरेंगे आप जहां आपको मानसिक भय बना रहेगा। डॉक्टर से सुई लिया था, कहीं कुछ उसने वैसा सुई तो नहीं दे दिया, कहीं मुझे एड्स ना हो जाए, कहीं मुझे ये रोग ना हो जाए, कहीं मुझे वो ना हो जाए। तरह तरह के ऐसे विचार जिसका असल में कोई मतलब नहीं है।
पेट में दर्द हो रहा है तो आपका दिमाग कहेगा इस समय कि कहीं कैंसर का कोई लक्षण तो नहीं हो रहा है। आप इस तरह के विचार मन में उत्पन्न करेंगे और मानसिक भय से इतना भयभीत होंगे कि संभवतः मन काम में कम लगेगा। फिर समय आएगा, समय बदलेगा। सितंबर से दिसंबर के दौरान फिर कुछ अच्छी घटनाएं घटित होंगी जिसके चलते आपका डर थोड़ा दूर होगा। किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जिससे बातचीत करके आपकी परेशानियां कम होंगी। मार्च से मई 2026 के दौरान डर से ऊपर उठेंगे। किसी गूढ़ विद्या, किसी साधना, ज्योतिष इत्यादि में आपकी रुचि बढ़ेगी और यहां से आपके जीवन में परिवर्तन होगा। जून से नवंबर 2025, इसी जून से नवंबर 2025 कोई पैतृक संपत्ति हो सकती है, कोई पूर्व का किया निवेश हो सकता है। अचानक आय में वृद्धि होगी। हालांकि मैं हमेशा कहा करता हूं उतार चढ़ाव होगा, आय भी बढ़ेगा और घटेगा, यानी उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि जीवन साथी की ओर से आर्थिक मदद और संभव है कि कुछ हद तक ससुराल पक्ष से भी कुछ आर्थिक मदद आपको मिल सकेगी। तो वहीं कोई ऐसी सूचना इस दौरान आपको मिलेगी जो आपको हक्का बक्का कर दे, चौंका दे, यानी आश्चर्यजनक, आश्चर्यचकित करने वाली घटना घटित होने वाली है। जनवरी से अप्रैल 2026 लोन, टैक्स या कोई ज्वाइंट अकाउंट इत्यादि था आपके पार्टनर के साथ, तो उसको लेकर के थोड़ी विवाद, परेशानी, थोड़ी चिंता, टैक्स इत्यादि को लेकर के थोड़ी चिंता जन्म लेगी। फिर अगस्त से नवंबर 2026 कोई पुराना कर्ज आप चुका देंगे, कोई आकस्मिक धन इत्यादि आएगा जिसके चलते घर में भी कुछ काम वाम करेंगे, मरम्मत, साफ सुथरा, सफाई इत्यादि करेंगे। एक बात तो बता दूं आपको कि 2025-26 का ये जो दौर है राहु केतु का, विशेषकर केतु की ही एक तरह से चर्चा चल रही है, आप कई बार चौंकेंगे, कई बार आश्चर्यजनक घटनाएं आपके साथ होंगी, कई बार आप चिंता में भी जाएंगे, कई बार चिंता काफी गहरी होने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी, मानसिक परेशानी होगी। लेकिन एक बात अच्छी है कि इन्हीं सभी परेशानियों के बीच आप चढ़ते उतरते अपना काम भी पूरा कर जाएंगे। सितंबर 2025 से फरवरी 2026 किसी गहरे संबंध में थे, प्रेम संबंध इत्यादि, तो समझ लीजिए वहां एक गंभीर परीक्षा होने वाली है। एक ऐसी परीक्षा से आप गुजरने वाले हैं जहां वो रिश्ता टूट जाए तो कोई विशेष आश्चर्य नहीं है। भावनात्मक टकराव के जरिए रिश्ता टूटेगा। जून से नवंबर 2026 अगर संबंध टिका रहा, इधर नहीं टूटा, तो फिर वो संबंध बहुत गहरा होगा और शायद आगे न टूटे न छूटे। ये संबंध लंबा चलने वाला है। संभवतः आप दांपत्य संबंध में भी तब्दील कर सकते हैं। कुल मिलाकर के एक लाइन में समझिए, वैसे तो यह समय तोड़ने वाला होगा आपके लिए, लेकिन अंततोगत्वा जोड़ने वाला होगा। नहीं टूटे तो जुटेंगे और बड़ी मजबूती से जुटेंगे। शर्त यह है कि जरूरत पड़ने पर खुद में बदलाव करिए। अब यहां देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान कार्यक्षेत्र में कुछ ऐसे निर्णय भी आपको लेने पड़ेंगे जिसको कि आप नहीं लेना चाहते थे। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आप किसी ऐसी नौकरी में हैं, कोई सरकारी विभाग है या प्राइवेट सेक्टर ही है, जहां आप ही के ऊपर सब छोड़ दिया जाए। अब यहां होगा क्या कि जीत हुई तो जय जय बाकियों का होगा और हार हुई तो गला आपका फंसेगा। तो ऐसा कोई निर्णय लेना पड़ सकता है जो थोड़ा मुश्किल उत्पन्न करे, तो जरा सोच समझ करके ही निर्णय लीजिएगा। और बाकी की अगर देखें तो जिम्मेदारी तो बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, पर परेशानियां भी बढ़ेंगी। अचानक खर्च की स्थिति उत्पन्न होगी, उलझने, नींद में असंतुलन, तो वहीं घर में भी बात अलग हो जाएगी। क्या? तो माता से अनबन थोड़ी होगी। किसी अनकही बात को लेकर के भीतर ही भीतर तनाव उत्पन्न हो जाएगा। मसलन अगर इसको ऐसे समझें तो छोटे भाई को माता ने बहुत अधिक दे दिया और आपको न दिया हो, उनको सहयोग दिया, आपको न दिया हो, बड़े भाई को दे दिया, आपको न दिया हो। उदाहरण, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि भावनात्मक परेशानी दिखाई पड़ रही है किसी ऐसे विषय को लेकर के जिसमें जरूरत तो नहीं थी, पर हां, जूझेंगे आप लोग, आप तो जूझेंगे। और थोड़ा सा गहराई से चलते हैं तो इधर देखिए, तो केतु के परिवर्तन करते ही, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव लगभग 5-6 जून के बाद ही है। 30 जून तक मानसिक अस्थिरता बहुत ज्यादा होगी। अच्छी बात भी एक है आपके लिए,
चूंकि अष्टम के केतु हैं तो आपको घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होगा और स्वप्न के माध्यम से हो जाएगा। 24 जुलाई से 10 अगस्त कोई भयानक चिंता, ट्रोमा, ऐसे जैसे एक अज्ञात भय से आप भयभीत रहेंगे। 5 से 30 या 1 से 30 नवंबर मान लीजिए, आर्थिक भावनात्मक हर तरह से चिंता, लेकिन काम बनेंगे, सारे पैसे आएंगे और काम बनेंगे। 2026 मार्च और अप्रैल में, जैसा मैंने कहा, टैक्स इत्यादि को लेकर के थोड़ी चिंता तो है, लेकिन उस दौरान आपका चिंता आप साधना की ओर अधिक झुकाव महसूस करेंगे, पूजा पाठ साधना में लगेंगे। और 26 में जुलाई अगस्त के दौरान कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी, अगर आप कर्ज में हैं। बाकी कुल मिलाकर के आपको बताऊं तो वर्ष बीतते बीतते आप जैसी स्थिति में थे वैसे ही दिखाई पड़ेंगे, बल्कि बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। रात्रि में 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद सभी लोग सो जाए तो एक ऐसा कमरा चुनिए जहां लाइट वगैरह नहीं जलाना, एक दिया जलाना है और उस दिए के प्रकाश में आपको बैठना है और बैठ करके गणेश जी का ध्यान करना है। और घर में जो भी पुरानी चीजें आपकी, विशेष करके कोई ताला है, आपका बेल्ट है, कोई टूटा बर्तन इत्यादि ऐसा है, तो उसको ले आकर बाहर निकालिएगा। शनिवार के दिन ऐसा करिएगा। और घर में भी कोई मानसिक, माफ करिएगा, मन में भी कोई मानसिक कचरा जमा करके रखे हैं किसी के प्रति, दोस्त के प्रति, मित्र के प्रति, उसे भी जरा बाहर करिएगा। केतु शुद्धि चाहते हैं आपसे, वो शुद्धि कर लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुंभ के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में है। आप जानते हैं चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। अब सप्तम भाव दाम्पत्य का है, राहु कहां होंगे? आपके राशि पर ही होंगे। अब देखा जाए तो किसी से जुड़ना चाहते हो आप, न जुड़े, उसमें दीवार खड़ी हो जाए। किसी के साथ संबंध मधुर रखना चाहते हैं, संबंध मधुर न रहे, अनबन हो, मतभेद हो, आपका पार्टनर आपको समझ ना पाए। सार्वजनिक जीवन में छवि को लेकर के लगातार चिंता, लोग कहीं मेरे बारे में ऐसा ना सोचे, लोग कहीं मेरे बारे में ऐसा ना सोचें। 18 तारीख को यह परिवर्तन हो रहा है। अब देखा जाए तो यह परिवर्तन आपके जीवन में क्या क्या लाता है, आइए समझ ले। सप्तम भाव आप जानते हैं आपके जीवन साथी का, आपके विवाह का, आपके साझेदारी का, आपके सार्वजनिक संपर्क का भी है, सामाजिक दर्पण भी है, ये सब कुछ तो है। ये भाव, ये अपने आप में लग्न का प्रतिबिंब है। दूसरों को अगर समझना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि दूसरे आपको समझ लें, तो सबसे पहले खुद को पहचानना होगा। ये चुनौती है आपके लिए। केतु का यह गोचर आपसे यही उम्मीद करता है कि खुद को पहचानिए। क्या खुद को पहचान रहे हैं आप? क्या अच्छाई आपके अंदर, क्या कमी आपके अंदर? प्रारंभ से लेकर के अगस्त तक जीवन साथी के साथ संवाद में कमी रहेगा, अनबन, मतभेद, अकेलेपन की अनुभूति होगी। ऐसा लगेगा जैसे भीतर ही भीतर जूझ रहा हूं मैं, और कोई ठोस कारण नहीं, कारण कोई भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा जिस कारण को हम कहें कि ये ठोस कारण है और उसके चलते अनबन हो रहा है। कोई ठोस कारण नहीं, बस सामान्य से किसी बात को लेकर के पार्टनर नाराज हुआ और नाराज है। सितंबर से दिसंबर तक चले जाइए 2025, किसी पुराने विवाद की स्मृति आपके दिमाग में आ जाएगी, मन में आ जाएगी, और उसके चलते, अब संभव है, इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं कि संभवतः ससुराल पक्ष से कुछ कहा गया था। अब उस बात को लेकर के आप व्यवहारिक दूरी बना लेंगे, ससुराल से ही दूरी बना लेंगे, जीवन साथी से भी इसी बात को लेकर के लड़ेंगे, यानी एक मुद्दा बनाएंगे आप। मैंने उदाहरण सप्तम से दिया है, ये पार्टनर के साथ भी हो सकता है, कार्य क्षेत्र में भी जो साथ आपके काम करने वाले उनके साथ किसी बात को लेकर के आप उस समय तो मेरे साथ ऐसा किए थे, यानी किसी बीती बात को मुद्दा बना करके आप व्यवहारिक तकरार करने वाले हैं। वैवाहिक जीवन, विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में हो सकता है अगर थोड़ा सा ज्यादा कड़ाई से ऐसा व्यवहार किए तो निर्णायक मोड़ हो सकता है, संबंध खराब भी हो सकता है। तो मेरी राय है जरा मौन रहिए, समझने का प्रयत्न करिए, और चुपचाप रहने में भलाई है। मार्च से मई सीधे 2026 की ओर चलते हैं, वहां जाकर के संबंध ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पार्टनर का साथ मिलेगा, अगर इधर बचा ले गए सब आगे ठीक है। अगर आपकी नौकरी किसी बड़े पद पर है, आप प्रशासनिक सेवा इत्यादि में है, तो अगस्त से नवंबर 2025 कार्यक्षेत्र में आपको सफलता तो बहुत मिलेगी। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। लेकिन किसी व्यक्ति के कारण कोई ऐसी सूचना विभाग को दी जा सकती है आपके खिलाफ, जिसके चलते आपका सामाजिक मान हनन हो।
इस बात का आप बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। सामाजिक मानहनन या यूं कहिए कि सामाजिक आपकी छवि धूमिल हो सकती है। सामान्य शब्दों में कहूं तो आपको फंसाया जा सकता है, तो जरा सजग रहिएगा। आप चाहकर भी सामने वाले को इस बात के लिए राजी नहीं कर पाएंगे कि वो आपके विरुद्ध न जाए, आपके लिए सत्य बोले, तो आप फंस सकते हैं। तो जरा सजग रहिए। मैं बात कर रहा हूं सरकारी नौकरी में किसी बड़े पद पर हैं आप, तो जनवरी से अप्रैल 2026 आप अपनी छवि को लेकर के, ये मैं बात कर रहा हूं राजनेता या किसी सरकारी नौकरी में बड़े पोस्ट पर हैं आप, तो छवि को लेकर के आपको असहज रहना पड़ेगा। लोग आपको गलत समझ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि खुद को छिपाए रखना आपको पड़ जाए। अगस्त से नवंबर 2026 यह समय साझेदारी में जितने भी अधूरे काम थे वो पूरे होंगे, जो परेशानियां थी वो दूर होंगी। और फिर आ जाते हैं वर्ष 2025 में, तो सितंबर 2025 से फरवरी 2026 यह कालखंड ऐसा होगा जहां आपको हर रिश्ते पर शक होने लगेगा। बार बार आप खुद से पूछने के लिए बाध्य होंगे कि मैं निभाए जा रहा हूं, क्या मुझे ये रिश्ता निभाना चाहिए। संघर्ष, अंतर्द्वंद अपने भीतर आप महसूस करेंगे। मई से 2026, नवंबर 2026 जो लोग विवाह या रिश्ता इत्यादि करना चाहते हैं वो बहुत अच्छा समय होगा, फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उस समय जो मिलेगा आपको बढ़िया मिलेगा। आपके भीतर एक परिपक्वता दिखाई पड़ेगी, सब कुछ ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान आत्मविश्वास में थोड़ी कमी होगी, दांपत्य जीवन में थोड़ी टकराहट, बड़े लोगों से मतभेद, जो आपके शुभ चिंतक है उनका आपसे कटना। हालांकि इच्छाओं की पूर्ति होगी, धनागमन होगा, मित्र भी मिलेंगे, लेकिन उन मित्रों पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता कि मैं कहूं आंख बंद करके करिए। इस गोचर काल के दौरान अधिक बोलने की जगह मौन साधना आपके लिए कहीं बेहतर है। कम बोलिए, सुनिए या मत बोलिए। 18 मई से 30 जून संबंधों में भावनात्मक दूरी का समय होगा। 24 जुलाई से 10 अगस्त जीवन साथी या आपका पार्टनर अगर कोई है व्यापारिक, उसके साथ अनबन मतभेद। 1 से 25 नवंबर कोई बड़ा अगर निर्णय ले रहे हैं तो चुपचाप लें और सबके सामने उसका ढोल न बजाएं। मार्च से अप्रैल 2026 संबंधों की कहीं ना कहीं परीक्षा होगी और जुलाई से अगस्त 2026 सब कुछ फिर से स्थापित होगा। रिश्तों में फिर से थोड़ी गर्माहट आएगी। इस गोचर को ठीक रखने के लिए घर के बाहर जो रोड पर कुत्ते होते हैं उनको कुछ खाने के लिए दीजिए, अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके दीजिए। किसी रिश्तेदार या साथी की बिन कहे उसकी मदद करिए, उसको मदद भेजिए या मदद करिए, यह आपके लिए लाभप्रद होगा। और मीन के जातकों की बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में है। षष्ठ का केतु एक तरह से देखा जाए तो एक नजर लगने की शिकायत, तंत्र बाधा, अदृश्य थकावट, अदृश्य परेशानी उत्पन्न कर देता है। स्वास्थ्य में भी परेशानी हो तो डॉक्टरों को पकड़ में नहीं आता क्या होगा। जो भी कार्य आप करें परिणाम असंतुष्ट करने वाला होगा। आपकी आदतें स्वास्थ्य को कमजोर कर सकती हैं। बिना स्पष्ट कारण के कार्यक्षेत्र में बाधा, परेशानी उत्पन्न होगी। कुल मिलाकर के थोड़ी सावधानी जरूरी है, यह अच्छा नहीं कहलाएगा समय। रोग, ऋण, परेशानियां दिखाई साफ साफ पड़ रही हैं। संघर्ष की स्थिति बनेगी। कुछ समय डेट बताता हूं, उसको नोट करिए। और हां, संघर्ष तो करना होगा, संघर्ष के लिए तैयार रहिए। मई से अगस्त अनियंत्रित थकान, बिना कारण बीमारी और डॉक्टर स्पष्ट जवाब उनसे आपको नहीं मिलेगा। सितंबर से दिसंबर नींद, पाचन से संबंधित परेशानी, एलर्जी, कोई स्थायी निदान नहीं मिल सकेगा। इस दौरान आपको होम्योपैथ की दवा के पास जाना होगा। होम्योपैथ का दवा आपको ठीक करेगा। और हां, भोजन थोड़ा सा नियंत्रित करना होगा, जैसे नाश्ता, स्नान सब समय पर करना होगा। मार्च से मई 2026 आप धीरे धीरे आत्मनियंत्रित होने लगेंगे। दिनचर्या ठीक करने के कारण आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। और अगस्त से नवंबर 2025 कार्यक्षेत्र में सहकर्मी या साथ काम करने वाले कर्मचारी पर जिस पर बहुत आप भरोसा करते थे, उसके किसी गलत कार्य या उसके गलत इरादे से आपका विश्वास टूटेगा। हो सकता है वो कोई ऐसा काम करे जिससे आपको मानहानि का सामना करना पड़े। जो लोग किसी बड़े पद पर हैं, प्रशासनिक सेवा इत्यादि में, उनके उद्देश्य पर भी शंका की जा सकती है, तो जरा सजग रहिएगा। जनवरी से अप्रैल 2026 आप कोई अनुसंधान इत्यादि वर्क करते हैं तो वहां आपको जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। लोग आपके कार्य से संतुष्ट होंगे। अगस्त से नवंबर 2026 आप के कार्य या कार्यशैली में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा।
बाहर से आप शांत और भीतर से आप लगातार कुछ न कुछ मंथन करते रहेंगे और उसका प्रभाव मिलेगा। सितंबर 2025 से फरवरी 2026 आपके विरोधी आपके सामने नहीं आएंगे, और आएंगे तो टिक नहीं पाएंगे। लेकिन हां, स्वास्थ्य से तो आप जूझते रहेंगे। ये बाहरी विरोधी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये भीतरी जो विरोधी है स्वास्थ्य वाला, ये करेगा। तो संघर्ष बाहर नहीं है, भीतर ही होगा। डॉक्टर एक बार ना कह दें तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाइए। और जैसा मैंने कहा कि दवा आप होम्योपैथ का लीजिएगा। और हां, सबसे जरूरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है, खुद पर संशय मत करिए। अगर इस गोचर में मैं मीन के लिए पूरा एक लाइन में प्रेडिक्शन करूं तो यह गोचर ऐसा है जहां आपका शत्रु आप स्वयं बनेंगे। कई बार तो आप खुद की सही सोच को भी नजरअंदाज करेंगे। मई से नवंबर 2026 जो लोग कभी आपको प्रतिद्वंदी समझते थे, अब वो या तो गायब हो जाएंगे या आपके स्वभाव या आपके विचार की जीत होगी। हर जगह आप जंग जीतेंगे। तो कुल मिलाकर के सावधानी बरतिएगा, मौन रहिएगा और शांत रहिएगा। लेकिन याद रखिए, यह गोचर आपको किसी न किसी तरह के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजारने वाला है। जून से अक्टूबर 2026 के दौरान स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा। हालांकि करियर में चुपचाप प्रगति मिलती रहेगी, करियर को लेकर के नहीं घबराना है। व्यर्थ का व्यय, अनिद्रा, किसी न किसी बात को लेकर के चिंता रहेगी। और 18 मई से जून के दौरान जैसा कि आपको स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। इस दौरान किसी तंत्र मंत्र के प्रयोग, अब जाहिर सी बात है हर किसी को यह बात कहना ठीक नहीं लगता, लेकिन हां, नजर दोष, तंत्र बाधा इत्यादि का भी लक्षण दिखता है। 24 जुलाई से 10 अगस्त के दौरान दिनचर्या और अपने काम का जो तरीका है उससे आपको असंतोष होगा। 1 से 30 नवंबर कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव, हालांकि वो चुपचाप हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। मार्च से अप्रैल 2026 जीवन शैली में आप काफी परिवर्तन कर चुके होंगे, जागरूक हो चुके होंगे और इसके चलते सब कुछ ठीक होगा। जुलाई से अगस्त 2026 स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों में आपको मुक्ति मिलेगी, यूं कहिए जीत मिल जाएगी। और बाकी 2026 आते आते चीजें सुधर जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। संघर्ष से आपको बहुत हद तक मुक्ति मिलेगी। उपाय के तौर पर इस गोचर काल के दौरान ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। भोजन नाश्ता समय पर, रात्रि का भोजन हो, सुबह का भोजन हो, सब कुछ समय पर करिए। गुप्त रूप से किसी बीमार या कोई से अस्पताल इत्यादि हो, अनाथालय इत्यादि हो, ऐसे जगहों पर जाकर के बिना नाम बताए गुप्त दान करिए। गुप्त दान से आपकी केतु की जो ये गोचर की स्थिति है आपके लिए सहयोगी होगी। और मैं फिर अंतिम में एक बात बताता हूं, मीन के जातकों का मूल मंत्र रहेगा इस 18 महीने के दौरान, कोई भी काम करना है ढिंढोरा नहीं पीटना है। नजर की शिकायत बहुत होने वाली है। एक और मूल मंत्र आपको याद रखना है, स्वास्थ्य की अनदेखी नहीं करनी है और बाकी खान पान अपना नियंत्रित रखना है। इतना कर लिया, फिर यह गोचर आपके लिए चिंता नहीं रह जाएगी। छोटी मोटी परेशानियां, बाधाएं आएंगी, अब तो 7.5 ही है, निकल जाएगी। बाकी क्या उपाय जो बताया वो कर लीजिएगा, उससे राहत आपको मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, इस तरह से हमने चर्चा पूरी की मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए केतु के इस गोचर की। अब मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।